हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने वीडियो सही सभी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और आयोग का समाज 79 कैसे भरना है, उसे कैसे डाउनलोड करना है। तो सारी की सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोग ने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एग्जाम के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पदनाम छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी समेत सभी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाएं, उनके पद कोड और उनकी सभी की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको कि यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। मतलब अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपकी लिस्ट आएगी वही आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। ये अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है आयोग में। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आयोग के अंदर ही होगा और 9:30 बजे आपको आयोग में पहुंचना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आयोग ने कि 9:30 बजे आपको उपस्थित होना है। 6 पासपोर्ट आकार की फोटो आपको लेकर जानी है, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, उसके साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और एक डॉक्यूमेंट की आपको 3-3 फोटोकॉपी करानी है। यहाँ पर हालांकि उन्होंने कहा कि 2-2 सेट बनाने हैं आपको, मतलब जैसे आपके 10th से लेके 10, 12th ग्रेजुएशन और सारे डॉक्यूमेंट है, फिर उसकी एक कॉपी, फिर अलग से दूसरा सेट, ऐसे आपको 2 सेट बनाने हैं। यानी कि एक आपको एक डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 फोटोकॉपी करानी है, लेकिन सेट आपको 2 ही बनाने हैं। एक इसलिए ताकि आप एडवांस में अपने पास रखो, ठीक है। तो उसके बारे में सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए आप आयोग ने लिखा हुआ है कि संवाद 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है, ठीक है। तो ये जो समाज 79 की बात यहाँ पे की जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होता है, कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी डेट क्या क्या रखी गई है आपकी। देखिए यहाँ पे जो आपका सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक के जो कैंडिडेट है उनका 16 तारीख को है, 101 से 200 तक के 17 को, 201 से 300 तक के 18 को, 301 से 400 तक के 21 अगस्त को, और इसी प्रकार से 401 से 500 तक के कैंडिडेट 22 को है, 501 से 600 तक के 23 है, 601 से 700 तक के 24 है, 701 से 800 तक के 25 है, 801 से 900 तक के 28, 901 से 1000 तक के 29। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 1801 से 1862 तक 13 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये तो था आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। अब बात करते हैं समाज 79 क्या होता है, कैसे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं समाज 79 में आपको 2 पेज मिलेंगे। पहले पेज में क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र। तो ये आपका क्या है, उपस्थिति हेतु आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र है, इसमें आपको डिटेल भरनी है अपनी बेस। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा और पेज है, इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका चयनित पद का नाम, ठीक है, चयनित पद का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। उसके बाद आपका पद कोड है, पद कोड आप भर सकते हैं, जिस जो आपकी पोस्ट का पद कोड है वो भरना है। फिर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उसके बाद लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक आपको भरना है। टंकण क्रमांक आपको छोड़ देना है, टंकण क्रमांक इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक, चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक वो होता है जो आपका सीरियल नंबर होगा, वही आपका चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक होगा। जैसे 1 2 3 4 5 आपकी रैंक नहीं, आपका जो चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक है जो स्टार्टिंग में होगा बिल्कुल 1 2 3 4 5 से लेके लास्ट तक चलेगा, वो आपका माना जाएगा चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक। उसके बाद अभिलेख सत्यापन की तिथि, अगर आज इसको आप भर रहे हो, आप इसको आज भी भर सकते हो, चाहे कल भर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट वही डालना जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि भर लो चाहे आज ही, लेकिन जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है की डेट है, डेट रखी गई है, वही आप डेट यहाँ पर लिखोगे। दिनांक समय आप लिख देना, दिनांक लिख देना, समय लिख देना। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, समय आप लिख देना जब वहाँ पे आप प्रेजेंट होगे। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, पता अपना लिखना वही जो आपने अपने फॉर्म में फिल किया है। मोबाइल नंबर वही यहाँ पे आपको डिटेल, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वही भरना है, वही लिखना है जो आपका कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बाद में आयोग आपको कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मोबाइल नंबर वही भरना जो आपका फिलहाल रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पेज है उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको बेसिक डिटेल ही भरनी है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले एक बात और मैं बता दूँ कि पासपोर्ट आकार की फोटो लेगी, और यहाँ पे पासपोर्ट आकार की फोटो लगेगी और वे सेल्फ अटेस्टेड होगी। उनको आपको क्या करना है, सिग्नेचर करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट आपके सारे, जब आप फोटो स्टेट कराओगे, जैसे 10th की मार्कशीट की, आपको एक मार्कशीट की 3 फोटोकॉपी करा लेना। वैसे 2 ही करानी है, लेकिन 3 करा लेना। 3 इसलिए करा लेना कि ताकि एक आपके पास एडवांस रहे। उसमें क्या करना है, जैसे 10, 12 उसके बाद ग्रेजुएशन एक सेट बन गया, फिर 10, 12 ग्रेजुएशन 2 सेट बन गया, और तीसरे सेट को अपने पास सेफ रखना। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो तीसरा सेट आपके काम आ जाएगा। वो उन सभी फोटो कॉपी जो आपकी होगी उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड करके डेट वही लिखनी है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा आपके द्वारा।
अब बात कर लेते हैं इसमें बेसिक डिटेल के बारे में। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, चयनित पद का कोड आप भरी लोगे। अब यहाँ पे सबसे जो मेन बात है, देखो हाई स्कूल की अंकतालिका और प्रमाण पत्र। अब जो हाई स्कूल की अंकतालिका प्रमाण पत्र आ रही है वे कंबाइन रूप में आ रहे हैं, तो उसमें आपको डेट इजीली मिल जाएगी। जारी होने की तिथि आपको भरनी है, वैधता तिथि कुछ नहीं होती, वैधता तिथि में आपको डैश मारना है, क्योंकि जब तक आप हो तब तक आपके डॉक्यूमेंट की वैधता तिथि है, तो इसमें आप डैश मार देना, संलग्न में लिख देना हाँ। तो जैसे जो पहले अंकतालिका आती थी और सर्टिफिकेट आता था तो वे अलग अलग होती थी, तो उसमें आपको जो प्रमाण पत्र है उस पर आपको डेट मिलेगी, बोर्ड से जारी होने की जो तिथि है वो आपको भरनी है, तो वहाँ से आप भर सकते हो अपनी सर्टिफिकेट की डेट। जारी होने की तिथि, वैधता तिथि में आपको डैश मारना, उसी प्रकार से इंटर में करना, उसी प्रकार से ग्रेजुएशन में करना, वैधता तिथि में डैश मारना, क्योंकि वैधता तिथि कुछ ही डॉक्यूमेंट की होती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता तिथि होगी। अब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की थोड़ी की वैधता तिथि होती है, जब तक आप हो तो तब तक है आपके, ठीक है। तो वैधता तिथि में आपको डैश मारना है। उसके बाद इसी प्रकार से आप अपने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो। मूल निवास हो गया, ठीक है, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र हो गए, भर सकते हो। अगर आपने कुछ अन्य चीज़ें भरी है उसमें, अन्य क्वालिफिकेशन ऐड किया, तो अन्य में भी आप उसको भर सकते हो। और संलग्न के वाले कॉलम में आपको हाँ लिखना है, ठीक है। अगर कोई आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वैधता है, तो उसमें आप वैधता भी लिख सकते हो। वहीं आपका पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फ़ोटो यहाँ आपको उसमें लिख देनी है, जिस डेट को आपने फ़ोटो खिंचवाई थी उसके बाद, और उसकी वैधता तिथि, तो आप जब तक आप हो तब तक वैधता तिथि, उसमें डैश मार देना। उसके बाद क्या है, संलग्न में लिख देना हाँ। तो ये थी इसमें एक बेसिक डिटेल। बाकी नीचे आपको क्या है, देखें यहाँ पे वही स्थान आ गया, अभिलेख सत्यापन का दिनांक आ गया, संलग्न कितने फोटोकॉपी आपकी लगी है, जो आपने सेट बनाया है उसमें कितनी फोटो कॉपी लगी, इसमें 10, 12, ग्रेजुएशन ये सब मिलाकर उनकी संख्या पे लिखनी है, हस्ताक्षर करने, अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर। और यहाँ इसको भी सेल्फ अटेस्टेड आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप सिग्नेचर कर देना, नीचे उस पर डेट लिख देना, उस दिन जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही आपको डेट लिखनी है। और यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करने, इस पेज पे भी, और उसके नीचे डेट लिखनी है। अब मेन बात आती है कि इन्हें डाउनलोड कैसे करना है। इसके डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं, तो आपको इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या होगा, जब आप आयोग की वेबसाइट पर जाओगे तो ये स्क्रॉल कर आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा संवाद 79 को। एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है संवाद 79 का, तो डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करें और आज इसको फिल कर लें। लेकिन डेट आप वही डालना जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये थी वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।